ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। इट्स अ जनरल रीडिंग, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं जेमिनी के लिए। ओके, so Gemini, I think it's about carrying a burden. You are carrying a burden here. Okay, I mean it's about justice चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, फीलिंग बिट्रेड, होपलेस। ऐसे लगता है कि कभी कभी कि सब कुछ खत्म करके भाग जाए यहाँ से, और कभी कभी मन करता है इट्स अबाउट लाइक फीलिंग अदर पर्सन एनर्जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने ही सब कुछ खत्म कर दिया है अपनी तरफ से, और मे बी यू आर नॉट स्पीकिंग टू एनीबडी, या बात नहीं हो रही है या कर नहीं रहे हैं, आप पर्पसली ऐसा किया है आपने। जेमिनी, ये वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है बिकॉज यू वांट जस्टिस। ठीक है, मतलब जस्टिस का मतलब ये है कि बिल्कुल इंटेंशन, यू डोंट हैव एनी बैड इंटेंशन फॉर एनीबडी। आपके मन में किसी के लिए बैड इंटेंशन नहीं है, तो आप सेम आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला पर्सन भी आपको इज्जत दे, आपको वो प्यार दे जो आप डिजर्व करते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग दो। ओके, और इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट लाइक यू डोंट वांट टू 10-10 एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो फिनिश्ड, एंड, बात खत्म कर दी है या बंद कर दी है या सोच रहे हैं ऐसा, और मे बी इट्स अबाउट समथिंग लाइक दैट ओनली। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, यस दैट इज द रीजन। आपके जो पार्टनर है वो आपको गोल गोल घुमा रहे थे। ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, आपको बिल्कुल भी बता नहीं रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं। तो मे बी दैट इज द रीजन। दूर भी रह रहे हैं, ठीक है, पास भी आना चाह रहे हैं, बट क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। एंड दिस पर्सन सीम्स टू बी वेरी वेरी स्लो। हाइबरनेशन, आप लोगों में बात नहीं हो रही है या बिल्कुल चीजें तो आपने, मुझे लग रहा है, अपनी तरफ से खत्म कर दिया है। मतलब आपने ऐसा बोल दिया है शायद, या आपको लगता है कि इन्होंने आपको बिट्रे किया है। ओके, तो वो वाली एनर्जी। अब इस पर्सन का नेक्स्ट मूव देखते हैं आपकी तरफ। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एनर्जी, मतलब रिफ्यूजल, मतलब नॉट पेइंग अटेंशन। कोई अटेंशन नहीं पे कर रही है आपकी तरफ, और शोइंग दैट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। ओके, नॉट इंटरेस्टेड, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की? 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इंटेंशंस क्या है? ऐसे ही बस जब उनका मन करे तो आपको बुला ले, हे हाउ यू डूइंग, ओके, अचानक से, और फिर गायब हो जाए। तो ये इनकी इंटेंशंस है। आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का? डिफेंसिव। ओके, आउटकम क्या है? यू बोथ विल टॉक टू ईच अदर। ठीक है, बाउंड्रीज हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक यू विल टॉक टू ईच अदर। बात करेंगे, खत्म नहीं हो गया। ऐसा लगता है कि आपकी बात होगी, कम्युनिकेशन होगी एक दूसरे से, जो भी हो रहा है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, चाहे आपके स्पाउस हैं, चाहे कोई भी रिलेशनशिप वॉट एवर, बट आई थिंक यस, कम्युनिकेशन इज गोइंग टू हैपन। बात सिर्फ यही कि स्टक है। ठीक है, बात क्या अगर होगी भी तो सिर्फ वही है कि ऐसा है वैसा है जी, कुछ कर नहीं पा रहे, ये है स्टक एनर्जी। ठीक है, इट्स अबाउट दैट। या ओके, जो लोग टोटली सिंगल हैं, ठीक है, आई थिंक इट्स अबाउट यू कैन लाइक स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि जेमिनी, आपके अराउंड लोग होते हैं, लेकिन हमेशा दे वांट टू बी विद यू फॉर सम रीजन। किसी रीजन की वजह से आपके साथ रहना चाहते हैं। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। तो आई थिंक यू शुड चूज योर इंडिपेंडेंस। आपको अपनी इंडिपेंडेंस को और अपने काम को तवज्जो देनी चाहिए, अपने आप को, सेल्फ लव जिसे हम कहते हैं। तो दिस इज द थिंग वी आर गेटिंग फॉर यू इन लव लाइफ। चलिए, अब हम बात करेंगे करियर की, कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ओके, करियर वाइज सीम्स टू बी लाइक
कोई आपको ऐसा लगता है कि मे बी समथिंग गेटिंग स्टक, और किसी के साथ कुछ बात हो रही है, कुछ लाइक स्टक एनर्जी, बैक एंड फोर्थ, किसी से कुछ किसी मामले पे बात चल रही है, ऐसा नहीं हो रहा है या वैसा हो रहा है, मे बी अ मीटिंग कॉल, और सुलझ नहीं रहा है मैटर, ऐसा लग रहा है कि कब सुलझेगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, तो क्या वो उसमें से निकल जाएंगे? डेफिनेटली आप निकल जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए ऑफिस में कुछ किसी से कोई बात ऐसी हुई है, या मे बी इट्स अबाउट व्हाट वी से दैट, कि कुछ कहा सुनी हुई है या नॉट गेटिंग ऑन द टर्म्स, ठीक है, कि क्या करें कैसे करें, तो वो वाली एनर्जी हमें जेमिनी के लिए दिखाई दे रही है। टॉक्सिक, मे बी लिटिल टॉक्सिक एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस, लाइक टेंशन, दिस एंड दैट, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो आई थिंक इट विल बी सॉर्टेड, ठीक है, बिकॉज आई थिंक आप बहुत हार्ड वर्किंग है एंड यू नो हाउ टू डील विद, और मे बी यू आर मेच्योर सेंसिबल पर्सन, सो यू नो दैट, ठीक है, कि आपको अपना काम करना है एंड यू विल सॉल्व इट आउट, और मे बी यू विल आस्क समबडी, किसी से पूछ सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस, किसी की हेल्प ले सकते हैं, एंड दैट थिंग विल बी सॉर्टेड। तो जेमिनी के लिए व्हाट एल्स इज कमिंग this week? Okay, we are getting attachment here. Money wise seems to be good, ठीक है, money wise seems to be a good week, but मुझे ऐसा लगता है past attachments है कुछ, ठीक है, या उसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं, और मे बी कोई चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, लाइक रोका हुआ है, चेन एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, निकलना चाहते हैं बाहर, ठीक है, वो वाली एनर्जी हमें इस हफ्ते दिखाई दे रही है। ओके, या आई मीन 6 नंबर भी दिखाई दे रहा है, लॉट ऑफ 6 हो सकता है आपके लिए हो, तो समथिंग इज देयर, आई थिंक ठीक है, हो जाएगा। ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट मोर यू अप्रिशिएट, ठीक है, कंप्लेंट मत कीजिए, मोर यू अप्रिशिएट एंड द मोर यू गेट क्लोज टू इट, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। जो भी हो रहा है, इट्स ऑल मे बी आपका पर्पस है और आपके पर्पस के साथ अलाइन होता है, सो इन एनी वे बी थैंकफुल। चलिए, क्या गाइडेंस है फॉर जेमिनी हम देख लेते हैं। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, लेट्स फाइंड आउट। ओके, इट्स अबाउट अगेन हमारे पास 11 एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, और कुछ के लिए हो सकता है आई सॉ 555 एज वेल, मे बी इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल फॉर व्यू ऑफ यू, ठीक है, और मेनली इट्स अबाउट रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लगता है बहुत मिस करते हैं, मे बी आपका ड्रीम है, और मे बी देयर इज समबडी स्पेसिफिक जिनके बारे में आप सोचते हैं, आपको लगता है कि यही है, तो उस चीज़ के अराउंड आई थिंक सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। तो पहली बात तो ये कि अपने आप को लाइक गिल्ट कैरी करना बंद कीजिए, अपने आप को गिल्ट से बाहर निकालिए। दूसरी बात ये, प्रेशर से कुछ नहीं होता, रिश्ते प्रेशर से नहीं चलते हैं, ठीक है, कि आप अननेसेसरी बर्डन लेके कब होगा, नहीं, रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। यू हैव टू बी पेशेंट, एंड दूसरा ये, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, आप सामने वाले का पार्ट प्ले नहीं कर सकते, आपको अपना पार्ट प्ले करना होता है, ठीक है, यू डोंट फोर्स एनीबडी, ठीक है, और अपने आप को अलाइन करना है, ठीक है, अपना पार्ट प्ले करना है, और उसके लिए आपको अपना 100% बेस्ट देना है। सच अ ब्यूटीफुल मैसेज वी हैव हियर, ओके, और तब डिवाइन टाइमिंग, तब आपका काम होता है, क्यों, जब आप अपना पार्ट पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, पूरी ऑनेस्टी से आप प्ले करते हैं, और उसके बाद आप फैसला जो है वो भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आई होप आपको पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।